हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही गौरवशाली, दृढ़ और अमरता के प्रतीक नक्षत्र के बारे में, उत्तरा आषाढ़ा। ये 21वां नक्षत्र है जो धनु राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर मकर राशि के 10 डिग्री 00 मिनट तक फैला हुआ है, यानी धनु राशि का अंतिम और मकर राशि का शुरुआती नक्षत्र। इसका स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मा, नेतृत्व, गौरव और प्रकाश के कारक हैं, और इसके देवता विश्वदेवा हैं, जो सभी देवताओं का समूह, ब्रह्मांडीय शक्तियों का संग्रह और सामूहिक कल्याण के प्रतीक हैं। उत्तरा आषाढ़ा का मतलब है अपराजित का उत्तर भाग, यानी बाद में आने वाली अजयता, जो पूर्वा आषाढ़ा की विजय ऊर्जा को और अधिक परिपक्व, स्थिर और स्थायी बनाती है। इसका प्रतीक हाथी का दांत है, जो पूर्वा आषाढ़ा की तरह ही है, लेकिन यहाँ ये स्थायित्व, धैर्य और शाश्वत विरासत का प्रतीक है, और साथ ही एक छोटी खाट या पलंग भी है, जो विश्राम, संतुलन और पूर्णता को दर्शाती है। उत्तरा आषाढ़ा हमें सिखाता है कि सच्ची विजय केवल जीतने में नहीं है, बल्कि उस विजय को बनाए रखने, उससे सीखने और उसे अपने और दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करने में है। जब हमारी विजय स्थायी और गौरवशाली होती है, तो हम सच्चे महान बनते हैं। उत्तरा आषाढ़ा की पौराणिक कथा बहुत ही गहन और शिक्षाप्रद है। इसके देवता विश्वदेवा हैं, जो 12 प्रमुख देवताओं का समूह हैं, जो मिलकर ब्रह्मांड के हर पहलू को संचालित करते हैं। वे बताते हैं कि अकेली शक्ति कमजोर है, लेकिन जब सभी शक्तियां एक साथ मिलती हैं, तो वे अजेय हो जाती हैं। एक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को विजय मिली, तो उन्होंने राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र को चुना, क्योंकि ये स्थायी विजय, गौरवशाली शासन और न्याय के लिए सबसे शुभ माना जाता है। उत्तरा आषाढ़ा उसी विजय का प्रतीक है, जो अस्थायी नहीं है, जो केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि जो सदा बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में असली सफलता वही है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने और जो हमारे बाद भी जीवित रहे। जिन लोगों का जन्म उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही गंभीर, धैर्यवान, गौरवशाली और सिद्धांतवादी होते हैं। सूर्य की कृपा से इनके अंदर एक राजसी गरिमा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता होती है। ये जहाँ भी जाते हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। विश्वदेवा के प्रभाव से इनके अंदर सामूहिकता, सहयोग और सामाजिक कल्याण की गहरी भावना होती है। ये अकेले की बजाय टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत ही स्थिर, संयमी और संतुलित होते हैं। इन्हें जल्दबाजी या अधीरता से बहुत नफरत होती है और हर काम को पूरी गंभीरता और सोच समझकर करते हैं। ये अपने वादों और प्रतिज्ञाओं के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अगर ये किसी से कुछ कहें, तो उसे निभाकर ही रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। ये बहुत ही ईमानदार, न्यायप्रिय और सत्यप्रेमी होते हैं। इन्हें अन्याय, छल या धोखाधड़ी से बहुत नफरत होती है। हाँ, कभी कभी इनकी गंभीरता और सिद्धांतों के प्रति इतना कठोर होना इन्हें अत्यधिक रूढ़िवादी, अड़ियल और लचीलेपन से रहित बना सकता है। ये दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ नहीं करते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, भले ही वो स्थिति के अनुसार बदलनी चाहिए। उत्तरा आषाढ़ा की कथा हमें सिखाती है कि सिद्धांत जरूरी हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। करियर और पेशे की बात करें तो उत्तरा आषाढ़ा के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां नेतृत्व, न्याय, प्रशासन और सामूहिक कल्याण की आवश्यकता होती है। सूर्य के स्वामित्व में होने के कारण इनकी रुचि राजनीति, कानून, न्यायपालिका, प्रशासन और सरकारी सेवाओं में होती है। ये बेहतरीन राजनेता, न्यायाधीश, वकील, प्रशासक और उच्चाधिकारी बनते हैं। विश्वदेवा के प्रभाव से इनकी रुचि समाज सेवा, मानवाधिकार, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी होती है। ये दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं।
शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, दर्शन शास्त्र और कानून की शिक्षा में भी ये बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान को सरल और गहराई से समझाने की अद्भुत क्षमता होती है। चिकित्सा, विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य नीति निर्माण में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये दूसरों की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं। व्यवसाय, खासकर पारिवारिक व्यवसाय, विरासत और संपत्ति प्रबंधन में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये अपनी जड़ों और परंपराओं को बहुत सम्मान देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी दृढ़ता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता। ये बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं और अपने काम में स्थायी छाप छोड़ते हैं। हालांकि इन्हें अपनी रूढ़िवादिता और अड़ियल स्वभाव पर काबू रखना चाहिए। कभी कभी नए विचारों के लिए थोड़ा लचीलापन और खुलापन भी जरूरी होता है। रिश्तों और शादी की बारी आए तो उत्तरा आषाढ़ा के लोग बहुत ही गंभीर, वफादार और समर्पित साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ एक गहरी आत्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक कनेक्शन चाहते हैं। इनके लिए शादी कोई मजाक या खेल नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार और आजीवन प्रतिज्ञा है। ये अपने पार्टनर को पूरा सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता देते हैं। जब आप इनके साथ होते हैं तो आपको कभी कोई असुरक्षा या चिंता नहीं होती। ये बहुत संयमी और समझदार होते हैं। झगड़ों को सुलझाने में इन्हें बहुत समय लगता है, लेकिन जब सुलझाते हैं तो न्याय और सम्मान के साथ सुलझाते हैं। हाँ, कभी कभी इनकी सिद्धांत प्रियता और कठोरता रिश्ते में कठिनाई पैदा कर सकती है। ये अपने पार्टनर से भी अपने सिद्धांतों की उम्मीद करते हैं, और अगर पार्टनर उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो निराश और कठोर हो सकते हैं। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर की खूबियों और कमियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए कि हर रिश्ते में समायोजन और लचीलापन होना चाहिए। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी गंभीरता, सिद्धांतों और गौरव की कदर करे, जो इनके साथ सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर मेल खा सके और जो इन्हें थोड़ा हल्कापन, मस्ती और लचीलापन सिखाए, ताकि ये अपनी कठोरता को नरम कर सकें और रिश्ते में संतुलन बना सकें। स्वास्थ्य के मामले में उत्तरा आषाढ़ा के लोगों को अपने हृदय, रक्त संचार, हड्डियों और रीढ़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य के स्वामित्व में होने के कारण इनके शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी और ऊर्जा बहुत होती है। इसलिए इन्हें उच्च रक्तचाप, सूजन, त्वचा की समस्याएं और आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। विश्वेदेवा के प्रभाव से इन्हें जोड़ों, रीढ़ की हड्डी और कंकाल तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर अगर ये बहुत लंबे समय तक कठोर मुद्रा में काम करते हैं या व्यायाम की उपेक्षा करते हैं। इन्हें ठंडी, हल्की और सात्विक चीजें खानी चाहिए। तरबूज, खीरा, पुदीना, दही और हरी सब्जियां। तला भुना, अत्यधिक मसालेदार और भारी चीजों से बचना चाहिए। नियमित योग, खासकर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम इनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। अपनी आंखों को आराम देने के लिए नियमित ब्रेक लें और स्क्रीन टाइम कम करें। इसके अलावा, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता ले लेते हैं, इसलिए इन्हें मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान, प्रार्थना और अपने शौक के लिए भी समय निकालना चाहिए। पैसों और धन के मामले में उत्तरा आषाढ़ा के लोग बहुत ही समृद्ध, स्थिर और सुरक्षित होते हैं। सूर्य की कृपा से इन्हें प्रतिष्ठित नौकरियों, सरकारी सेवाओं, कानून और प्रशासन में अच्छी आमदनी होती है। ये बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, इसलिए इनके करियर में तरक्की लगातार होती है। विश्वेदेवा के प्रभाव से इन्हें पारिवारिक संपत्ति, विरासत और सामूहिक निवेशों से भी लाभ मिलता है। ये पारिवारिक व्यवसाय या संपत्ति को बहुत समझकर संभालते हैं और उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत मितव्ययी और संयमी होते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचत, निवेश और सुरक्षित संपत्तियों जैसे जमीन, सोना और अचल संपत्ति में लगाते हैं। हालांकि कभी कभी ये अपनी सुरक्षा प्रियता में इतने रूढ़िवादी हो जाते हैं कि नए अवसरों को मिस कर देते हैं। इसलिए इन्हें कभी कभी थोड़ा जोखिम लेना भी सीखना चाहिए और नई संभावनाओं के लिए खुला रहना चाहिए।
इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण, शिक्षा या धार्मिक कार्यों में दान करें, क्योंकि ये विश्वदेवा को प्रसन्न करता है और इनकी समृद्धि को और बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तरा आषाढ़ा का झुकाव सत्य, न्याय और सामूहिक उत्थान की तरफ होता है। विश्वदेवा सभी देवताओं का समूह हमें सिखाते हैं कि असली आध्यात्मिकता अकेले भागने या ध्यान में नहीं है, बल्कि दुनिया में खड़े होकर समाज की सेवा करके और सत्य और न्याय के लिए काम करके भी मिलती है। उत्तरा आषाढ़ा के जातक स्वभाव से ही धार्मिक, न्यायप्रिय और सेवाभावी होते हैं। इन्हें धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य और सामाजिक न्याय से जुड़े कामों में बहुत रुचि होती है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्य और विश्वदेवा को प्रसन्न करना। रविवार को सूर्य को जल, गुड़, गेहूं और लाल फूल चढ़ाएं। विश्वदेवा को प्रसन्न करने के लिए समाज की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें और हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े रहें। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, लेकिन साथ ही लचीलापन भी सीखें, क्योंकि सच्चा ज्ञान यही है कि नियम बदल सकते हैं, लेकिन सत्य और करुणा कभी नहीं। अपनी आत्मा को सूर्य की तरह प्रकाशित करें, जो न केवल स्वयं चमकता है बल्कि पूरे विश्व को रोशन करता है। आखिर में उत्तरा आषाढ़ा एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि सच्ची विजय और गौरव अस्थायी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस विजय को बनाए रखने, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने और उसे दूसरों के कल्याण में इस्तेमाल करने में है। अगर आप उत्तरा आषाढ़ा के जातक हैं तो समझ लें कि आप एक सच्चे राजा, एक न्यायप्रिय नेता और एक गौरवशाली आत्मा हैं। आपके अंदर वो धैर्य, संकल्प और गरिमा है जो आपको जीवन में सबसे ऊंची चोटी तक ले जा सकती है। बस अपनी सिद्धांत प्रियता को संतुलित करना सीखें, कभी कभी दूसरों को समझना, उनके रास्ते को स्वीकार करना और लचीलापन दिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने सिद्धांतों पर खड़े रहना, क्योंकि एक सच्चा विजेता वही होता है जो दूसरों को भी जीत लेता है, न केवल युद्ध में बल्कि दिलों में भी। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।